वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद कीर्ति। मेरा नाम है कीर्ति। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले 21 अक्टूबर 2020 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही वीडियोस पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पे गाइस 20 से 21 अक्टूबर के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो भी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो। तो यहाँ पे हम वही एमसीक्यूज हैं जो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच इंक्रीज इन द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर। तो अभी रिसेंट में सरकार ने जो इलेक्शन होने वाले हैं तो उन पर जो कैंपेन करते हैं, अलग अलग पार्टीज अपना प्रचार करती हैं, तो उनके जो कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन पर जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उस पर कितना परसेंटेज है जो बढ़ा दिया है। क्योंकि ये फिक्स होता है कि आप इतने से ज़्यादा पैसा इस इलेक्शन पे खर्च नहीं कर सकते हैं, बट अभी रिसेंट में बढ़ाया गया है। ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और डी यहाँ पर 30%। तो अभी एट प्रेजेंट में सेंट्रल ने है जो सरकार ने क्या किया है कि एक अप्रूवल पास किया है जिसमें इलेक्शन कैंपेन पर खर्च होने वाला एक्सपेंडिचर है उसको 10% है जो बढ़ा दिया गया है। 19 अक्टूबर 2020 को अप्रूवल मिला है कि 10% इलेक्शन कैंपेन पर एक्सपेंडिचर जो ऑल फ्यूचर में भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे उन सभी में क्या कर सकते हैं हम 10% एक्स्ट्रा, जो भी पार्टीज प्रचार करती हैं कैंपेन पे अपना खर्चा करती हैं 10% और पैसे हैं जो अपने खर्च कर सकती हैं। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत में पहली बार है जो किस मसाले की खेती की जानी है, कल्टीवेशन किया जाना है। ऑप्शन है यहाँ पर सेफ्रॉन, हींग, मस्टर्ड सीड और क्लोव्स मीन्स लौंग। तो इंडिया में पहली बार किसकी खेती की जानी है? तो इंडिया में पहली बार जो कल्टीवेशन होना है वो होना है हींग का, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में किया जाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, हींग। इंडिया में पहली बार है जो हींग का कल्टीवेशन होने वाला है। इसके पहले कभी भी इंडिया में हींग की खेती है जो हींग का कल्टीवेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट फेरुला असाफोटिडा प्लांटेशन हैज़ बीन डन इन विच स्टेट। तो जो असाफोटिडा है इसका मतलब क्या होता है? हींग। इसको हिंदी में क्या कहें हम? हींग, क्योंकि सबको इसका जो जनरल नेम है वो पता है, बाकी जो इसके अदर नेम है वो पता नहीं है। तो असाफोटिडा प्लांटेशन है जो किस स्टेट में पहली बार किया जाना है। ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो फेरुला असाफोटिडा प्लांटेशन है और हींग की खेती है वो कहाँ पर होनी है? हिमाचल प्रदेश में। हींग का जो दूसरा नाम क्या है? फेरुला असाफोटिडा। तो क्वारिंग ब्लेज है जो लाहौल स्पीति का, लाहौल वैली का जो क्वारिंग ब्लेज है, यहाँ पर पहली बार क्या होना है? हींग की खेती की जाएगी। 15 अक्टूबर 2020 को इनिशिएशन लिया गया है कि इंडिया में पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का जो क्वारिंग ब्लेज है वहां पर हींग की कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज, विच मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ ऑन अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने एक टेस्ट फायर्ड मिसाइल बनाई है। उस मिसाइल का नाम क्या, उसकी टेस्टिंग है जो सक्सेसफुल रही है। ऑप्शन है यहाँ पर टैंक, सेंट, स्टार्क या फिर शक्ति। डीआरडीओ के थ्रू जो टेस्ट फायर्ड मिसाइल बनाई गई है उसका सक्सेसफुल परीक्षण भी हो चुका है जो 19 अक्टूबर 2020 को किया गया है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? सेंट। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, फुल फॉर्म याद रखिए आप लोग। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है जो उड़ीसा के कोस्ट में इसकी टेस्टिंग की गई है। ये लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी पे बेस्ड मिसाइल है। इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। यदि इसकी जो सेंट मिसाइल है, जो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, इसको कहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग की गई है तो ये की गई है उड़ीसा में।
नेक्स्ट इज एन अर्थक्वेक ऑफ 7.5 मैग्नीट्यूड स्ट्रक ऑफ द कोस्ट ऑफ विच नेशन ऑन अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर 2020 को 7.5 मैग्नीट्यूड का किस कोस्ट पर है जो अर्थक्वेक आया था? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या फिर अलास्का? तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, बात जब अर्थक्वेक की जा रही है, भूकंप की जा रही है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अर्थक्वेक को किस स्केल पे मापा जाता है? तो अर्थक्वेक को है जो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और जो 19 अक्टूबर 2020 को अर्थक्वेक आया था वो आया था अलास्का में। कहाँ पर? अलास्का में, कोस्ट ऑफ अलास्का में 19 अक्टूबर 2020 को है जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जिसने जो सुनामी आती है समुद्र में उनके लिए अलर्ट भी किया गया था। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द रिसेंट जनरल इलेक्शन? किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने है जो पहली बार बहुत ज्यादा वोटों के साथ अपनी जीत को दर्ज किया जनरल इलेक्शन हुए थे? ऑप्शन है यहाँ पर यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। तो रिसेंट में जनरल इलेक्शन हुए थे न्यूजीलैंड में, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा एंड्रॉन, जिन्होंने 49% वोट से क्या हुए, विक्ट्री हुई है, उनकी जीत हुई है। और ये सबसे बिगेस्ट वोटिंग काउंटिंग हुई है जो, तो ये सबसे पहली बार तो कहाँ पर हुआ था? 1930 में हुआ था, बट अभी ये सेम चीज़ न्यूजीलैंड में फिर से हुई है 2020 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा वोटों से अपनी विक्ट्री को कायम रखा है। नेक्स्ट इज हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम? तो यहाँ पर MML पार्क आता है असम में, तो इसका मतलब है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और इंडिया का पहला फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? असम में। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसकी जो उद्घाटन है वो नींव किसने रखी है? सॉरी, ऑप्शन है नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर या फिर राजनाथ सिंह। ये सभी यहाँ पर जो नाम है सेंट्रल मिनिस्ट्री, जो यूनियन कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर्स के नाम है। तो इंडिया का जो पहला फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया गया है, इसकी नींव जो स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन है, किसने रखा है? नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी एट प्रेजेंट में कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। 20 अक्टूबर 2020 को इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर? असम में। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर ओपन हुआ है? असम में, 20 अक्टूबर 2020 को। और इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने, जो कि एट प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज द सेंटर हैज इनवाइटेड विच कंट्रीज गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर द ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस देश के लिए, किस देश की सरकार को है जो इनवाइट किया है कि वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर अपना बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करें? ऑप्शन है यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, यूके या फिर जापान। तो इंडिया ने इनविटेशन भेजा है यूके के लिए। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनवाइट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यूनाइटेड गवर्नमेंट जो यूके की सरकार है, यूनाइटेड किंगडम को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनवाइट किया है कि जो वहाँ का प्राइवेट सेक्टर है उसको एक्सप्लोर करे, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में आके। नेक्स्ट इज which state government has imposed a fine of 500 rupees for spitting in railway premises? किस राज्य सरकार ने हाल ही में 500 रुपये फाइन है जो रखा है कि आप रेलवे से रिलेट करते हुए रेलवे स्टेशन या फिर वहाँ के आसपास कहीं भी थूकते हुए पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये फाइन लगेगा? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो फाइन रखा है, ये रखा है MP की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 500 रुपये फाइन रखा है कि यदि आप रेलवे प्रेमिसेस, रेलवे के एरियाज में कहीं पर भी थूकते हुए पाए जाते हैं, स्पिटिंग करते हैं, तो आपके लिए 500 रुपये फाइन लगेगा। नेक्स्ट इज रिसेंटली IIT मद्रास स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डेयरी फार्मर्स ऑफ विच स्टेट? तो हाल ही में मद्रास IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर एक मूव पे, ये नाम है पेमेंट प्लेटफॉर्म का, मूव पे। इसको जो डेयरी फार्मर्स हैं, दुग्ध उत्पादन करने वाले जो किसान हैं,
दूध से जो डेयरी वाले जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको पेमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है मूव पे। तो ये किस स्टेट के लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है, दिया गया है आईआईटी मद्रास के थ्रू? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और डी नन ऑफ दीज। तो जो मूव पे प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये किया गया है राजस्थान के डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एट वेगास ब्रांड एम्बेसडर। तो आपने वेगा नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, जिनको ना पता हो तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर वेगा के हेलमेट बता देती हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं वेगा के। तो वेगा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हाल ही में कौन बने हैं? तो बने हैं रोहित शर्मा। सो गाइस, ये थे 19, 20 और 21 अक्टूबर के जो बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।